नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपर पीसीएस के आगामी नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, प्रदेश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज पीसीएस का जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। हजारों अभ्यर्थी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि पीसीएस तो बनना हर किसी का ख्वाब होता ही है। लेकिन आज हम ये वीडियो स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए लाए हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पीसीएस की परीक्षा से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, या फिर ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और अब वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या विचार बना रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, अब इसमें समय है, तो आप भी अभी तुरंत समय रहते जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूं कि आज या कल से ही पीसीएस की जो परीक्षा की तैयारी है उसमें जुट जाइए। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो इस बारे में इतना जल्दी ये सब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, दरअसल ये वीडियो आपके लिए इसलिए ही ये सब सोच के मैं बनाने वाला हूँ और आपकी चिंता दूर करने के लिए आपको उन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा जो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चैनल में बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीएस होता क्या है। जिस प्रकार आईएएस की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, उसी प्रकार पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति राज्य द्वारा होती है। यह राज्य सरकार के अधीन सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज है। पीसीएस में कई विभागों के पदों को शामिल किया जाता है, जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, जिला होमगार्ड कमांडेंट, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, कर अधिकारी। इनमें अधिकांश अधिकारी जो होते हैं वो अपने अपने विभागों के जिला स्तर के में मुखिया के रूप में कार्यरत होते हैं। इन्हें विभागाध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पीसीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, पीसीएस के लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें दरअसल दो तरीके से क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। कई पोस्टें होती हैं जिसमें आपका सामान्य ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, और ऐसे ही कई पोस्ट होते हैं, बीडीओ हो गया। तो इनमें आपका बीए हो, कॉमर्स हो, साइंस से बीएससी हो, कुछ भी स्ट्रीम हो आपका, वो सब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी होता है, आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कुछ पोस्टें इसमें ऐसी होती हैं, विशेष पोस्टें, जिसमें आपका उस विशेष सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें जिला सूचना अधिकारी की, जिला सूचना अधिकारी के लिए आपको बीए इन मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सामान्य ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन का। इसी तरह जो है मशरूम अधिकारी है, विपणन अधिकारी हैं, और उद्यान विभाग से जुड़े अधिकारी, कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी हैं। तो इन पदों के लिए जो है आपको उसी सब्जेक्ट में जो बीए या एमएससी होना चाहिए। तो दो तरीके से इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो आप जिस क्वालिफिकेशन, अगर आप पे कोई विशेष डिग्री है किसी विशेष सब्जेक्ट में और उससे रिलेटेड पद आए हैं उस नोटिफिकेशन में, उस अधिकारी विशेष पद सृजित हुए हैं, तो आप उन पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो आपका जो नाम आता है, कट ऑफ आती है, कट ऑफ में उन पदों के लिए अलग से कट ऑफ जारी की जाती है अलग अलग पोस्टों की। तो आपको ये देखना होगा कि आपका क्या ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, तो आप उस पद के लिए कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें मुख्य रूप से हम इसके परीक्षा पैटर्न को समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें परीक्षा पैटर्न 3 टायर सिस्टम के रूप में देखा जाता है। इसमें पहला एग्जाम को कहा जाता है प्री एग्जाम। प्री में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जीएस होता है। जीएस का पेपर जो है 150 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, और 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कटता है, यानी कि 0.25 माइनस मार्किंग होती है एक क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जीएस में जो होता है, इसमें जीएस में आपका, जैसा कि हमने सिलेबस के में भी आपको ये बताया है या बताएंगे अभी बाद में, जीएस में दोस्तों हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, आपका जनरल साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, और उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें सीसेट होता है। सीसेट में दोस्तों ये रीजनिंग होता है। इसमें मुख्य तौर पर रीजनिंग, मैथ और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ये भी 150 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 100 होते हैं। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो पेपर 2 सीसेट होता है, जैसे आप देख रहे होंगे, क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसमें 150 मार्क्स में से आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होती है। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात सबसे यह है कि जो इसमें पेपर फर्स्ट है जीएस का, जो आपका मेरिट बनती है, वो सिर्फ जीएस के पेपर में प्राप्त किए गए नंबरों के आधार पर ही बनती है। पेपर 2 सीसेट के मार्क्स में काउंट नहीं होते। सीसेट बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको जो पास करना जरूरी है, तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है। जीएस के मार्क्स के आधार पर ही पूरी आपकी मेरिट डिपेंड करती है।
तो दोस्तों और इसके बाद हम बात करेंगे तो पेपर टू मेंस में होता है। जो प्री में आपका जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके 15 गुना बच्चों को लिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस आपका 1500 मार्क्स का होता है। 1500 मार्क्स में आपके 7 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है हिंदी का, ये 300 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो ज्योग्राफी, इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का। और लास्ट पेपर होता है एथिक्स एंड मैथ्स का। तो जो हिंदी का होता है वो 300 मार्क्स का होता है और बाकी जो छः पेपर होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मिला के 1500 मार्क्स होते हैं मैथ्स के। फिर दोस्तों मेंस में क्या होता है, मेंस में आपका जितनी पोस्टें होती हैं उनमें से 3 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग के लिए जो है 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के प्लस मार्क्स काउंट किए जाते हैं। उसमें से जो टॉप के बच्चे होते हैं पोस्ट वाइज तो उनका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल में। तो आप देख सकते हैं 1500 प्लस 200 1700 नंबर का जो है फाइनल कट ऑफ बनती है। तो इसमें से सिलेक्शन हो जाता है 1700 जिनके टॉप के बच्चे रहते हैं पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं इस परीक्षा के सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ इसके सिलेबस को कई कैटेगरी में रखा जा सकता है। हम बात करेंगे जीएस में, तो जीएस में आपका कंप्यूटर, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल व नेशनल इशू हो गया, करंट अफेयर। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि करंट अफेयर्स का भी इसमें अच्छा वेटेज होता है, क्योंकि जो पीसीएस लेवल की जो परीक्षाएं होती है उसमें यूकेपीएससी जो है करंट अफेयर्स को ज़्यादा महत्व देता है। आपकी जो भी पिछले 1 साल के भीतर जो भी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती हैं देश की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर, तो उन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है और इसके लिए आपको अखबार पढ़ना डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से जो है दूसरे ध्यान देने वाली बात है कि आपका उत्तराखंड के जो टॉपिक होता है, उत्तराखंड को भी इसमें बहुत अच्छा वेटेज दिया जाता है। उत्तराखंड से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, महान विभूतियाँ जो यहाँ के महान लोग रहे हैं, क्रांतिकारी हों चाहे स्वतंत्रता सेनानी हों, उनको भी बारे में काफ़ी सवाल आते रहते हैं इसमें। और करंट अफेयर्स, उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो, अगर आपका उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग है तो उत्तराखंड में भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं हर साल, क्योंकि इसका मकसद ये रहता है कि जो स्थानीय हमारे अभ्यर्थी हैं, उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, उनको प्रायोरिटी दी जा सके इस सिलेबस के माध्यम से। और ये भी ज़रूरी है कि पीसीएस जो भी बनेगा तो उसको स्थानीय परिस्थितियों के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए प्रयास रहता है यूकेपीएससी का भी कि उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो, तो ये प्रदेश के लिए भी और सभी के लिए अच्छा है, आमजन के लिए भी अच्छा है। तो दूसरी बात करते हैं हम सीसेट की, तो इसमें रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज भी आती है। इसमें हिंदी व इंग्लिश के भी कई क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, और इंग्लिश में जो है 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लैंग्वेज का भी इसमें अच्छा रोल है। तो आपको कुल मिला के 33% ही लाने होते हैं। तो अब हम जानेंगे पीसीएस परीक्षा के लिए आयु सीमा क्या होती है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और आपकी अधिकतम आयु 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीसीएस की सैलरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप भी सैलरी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। दोस्तों पीसीएस की जो सैलरी होती है वो लेवल 7 से 10 के बीच में रहती है। लेवल 10 की जो सैलरी होती है वो एसडीएम की होती है, जबकि अन्य पोस्टों में जो है एक लेवल का अंतर देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे इसकी औसतन सैलरी की। तो जो आपकी फर्स्ट सैलरी होती है कैश इन हैंड, आपको 60 से 65 हज़ार रुपये तक जो है हाथ में मिल जाती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीएस की नौकरी पाकर आप कितना अपने परिवार को, अपनी खुद के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पीसीएस परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यूकेपीएससी, यूके या एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो और अपडेट जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।